नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी सोसाइटी अर्थात AWES का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका एग्जाम बीते 26 व 26 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप इसका रिजल्ट अब जो है कि इसके वेबसाइट पर दे सकते हैं। ये जो एग्जाम हुआ था, AWES का एग्जाम हुआ था, अर्थात आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का एग्जाम हुआ था। और इसका रिजल्ट जो है कि कल ही जारी किया गया है। तो इसके रिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले आप जो है कि गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जो है कि AWES डालेंगे। तो AWES डालने के बाद कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, AWESindia.com दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात एक और पेज खुलेगा। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसपे लिखा रहेगा आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने होगा। तो उसके बाद आपको जो है कि OST पे जाना है। अगर आप उसके लेफ्ट साइड में आएंगे, मतलब जो पेज इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद अगर आप जो है कि इस तरह कुछ नीचे आके लेफ्ट साइड में आएंगे, तो आपको यहाँ पे OST लिखा रहेगा, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका मतलब होता है OST, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि रिजल्ट ऑफ OST 2023, क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपने डाउनलोड स्कोर कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक और पेज दिखाई देगा, और पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES 2023 लॉगिन। तो एप्लीकेशन आईडी डालना है। आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा, और या नहीं तो आपके ईमेल पे जो है कि एप्लीकेशन आईडी पड़ा होगा, या तो फिर आपके एडमिट कार्ड पे एप्लीकेशन आईडी पड़ा होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डालना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना। तो डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरह रहेगा कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1/5/2023 है, तो आपको इस तरह डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये जो बताया है कि ऐसे नहीं डालना है, 1 मई 2000, तो इस तरह नहीं डालना। तो 1/01/05/2000। तो इस तरह जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने खुल जाएगा। तो इस तरह आपका एक स्कोर कार्ड आपके सामने खुल जाएगा। जो स्कोर कार्ड है, तो स्कोर कार्ड में आपका एक कैंडिडेट का नाम रहेगा। जैसे ये कि मेरा ये स्कोर कार्ड है, तो मेरा कैंडिडेट का नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फ़ोन नंबर आपका होगा, जेंडर मेल, और यहाँ का आपका फ़ोटो होगा। इसके बाद जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया, जैसे मैंने जिसमें अप्लाई किया था PGT, तो ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो तीनों ही संवर्ग के लिए हुआ था, यानी कि PGT, TGT और PRT के लिए एग्ज़ाम हुआ था। तो हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट जो है तीनों के लिए आवेदन किए हो, या किसी ने किसी एक के लिए आवेदन किया हो, या फिर किसी दो के लिए आवेदन किया है। तो जिस भी का आपने आवेदन किया है, तो यहाँ पे पोस्ट कैंडिडेट है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है। तो फिर यहाँ पे रोल नंबर होगा, एप्लीकेशन आईडी होगा, सेंटर नेम होगा, सेंटर एड्रेस होगा। तो इस तरह आपके स्कोर कार्ड पे लिखा रहेगा। तो फिर उसके बाद इसमें 3 सेक्शन थे। कुल 200 प्रश्नों का था ये एग्ज़ाम, और नेगेटिव मार्किंग भी था। तो इन 200 प्रश्नों में जो है कि एक जो पहला था सेक्शन ए आपका 10 नंबर का था, और उसमें जो है कि करंट अफेयर GS के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद जो सेक्शन बी था आपका CDP के क्वेश्चन थे। और उसके बाद जो सेक्शन सी था वो आपके विषय से संबंधित थे। तो विषय से संबंधित लगभग लगभग 170 प्रश्न थे। सेक्शन बी में जो CDP के क्वेश्चन थे वो लगभग आपके 20 थे, और सेक्शन ए में जो है आपके 10 प्रश्न थे। तो इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 200 हो जाती है, और सभी प्रश्न जो है कि इंग्लिश में थे, यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों ही इंग्लिश में था। तो 200 में आपको जो है कि 50% अंक लाना अनिवार्य था। यानी आप अगर 50% अंक लाए हैं, यहाँ पे अंक लाना है, अब मतलब 50% में है। तो यहाँ क्योंकि बात हो रही है कि यहाँ पे परसेंटाइल भी दिया है। तो 200 में से 110.75 था, और परसेंटाइल जो है कि 80.68 है। यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे परसेंटाइल को मेंशन किया गया है। तो अगर जैसे कि 200 में से अब किसी अभ्यर्थी का 100 नंबर आ गया, तो यानी 50% ये हुआ, यानी कि वो अभ्यर्थी अपने पास है। तो इसका इसका इसको कैसे देखेंगे कि कोई अभ्यर्थी पास है या फेल, ये कहाँ दिया है। तो अगर आपके पास विस्तृत विज्ञापन होगा, तो विज्ञापन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है
विज्ञापन का जो कटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कहाँ लिखा है। जब आप विज्ञापन खोलेंगे तो विज्ञापन में नीचे आएंगे पहले ही पेज पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलर कैंडिडेट्स फिक्स टर्म कैंडिडेट, यानी जो रेगुलर कैंडिडेट है उनके लिए क्या पासिंग मार्क्स होना चाहिए, जो फिक्स टर्म के लिए होंगे, जो एडॉक पे होंगे तो उनके लिए क्या पासिंग मार्क्स होना चाहिए। तो विद इन 2 years आर बीइंग अपॉइंटेड विद अ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50% 100 मार्क्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% 100 मार्क्स लिखा है, यानी आपके पास अगर 50% अंक है यानी 100 नंबर है तो आप रेगुलर कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एडॉक पे जाना चाहते हैं तो अगर आपके पास 80 अंक है यानी 40% मार्क्स है तो आप जो है कि फिक्स टर्म कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू है, इसके बाद अगर पूरे भारत में कहीं भी इंटरव्यू के लिए कोई विज्ञापन जारी होता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शुरू में ये जो है कि 2 साल के लिए रहेगा अपॉइंटमेंट, लेकिन फिर उसके बाद ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास ये विज्ञापन नहीं है तो द इनके स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे ये विज्ञापन पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है कि AWES अर्थात जो है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट पे जाकर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह रहा है। तो फिलहाल में इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेरी है तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।